वो ये है कि राजा का हुक्म है, तामील, सोचा नहीं गया, विचारा नहीं गया, हुक्म जारी होता है, खट्टर साहब कहते हैं लागू करेंगे, और जब वो लोग लागू करते हैं उनको पता लगता है कि ये तो लागू अभी हुई नहीं सकता। ये तो वो बात हुई, राजा बोला रात है, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। मैं उन बातों को बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा जिनके ऊपर चर्चा हो चुकी है। मेरे दिमाग में कुछ सवाल बिल्कुल आते हैं, वो सवाल यहां भी उठे, पहले भी उठते रहे हैं। पहला सवाल है अफोर्डेबिलिटी, कि एजुकेशन जो है अफोर्डेबल हो या नहीं हो। एक फिक्र है कि इस देश से 7 लाख विद्यार्थी हर साल विदेशों में पढ़ने जाते हैं और उनका शिक्षा के ऊपर खर्च हमारे यूजीसी की या कई, इवन मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट, शिक्षा के ऊपर जो बजट एलोकेशन है उससे ज़्यादा उनका खर्च है। एक तो उन लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, एक उन लोगों की अफोर्डेबिलिटी के बारे में मुझे नहीं पता है या नहीं है, जिन 85 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है। अब उन 5 किलो अनाज वाले लोग हैं 85 करोड़, वो 85 करोड़ लोग इस शिक्षा नीति के दायरे में हैं या नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग शर्माते हैं, डरते हैं कारपोरेट के लोगों के साथ खड़े होने में। मुझे कोई शर्म नहीं आती भाई, ये जो शिक्षा नीति बनी है ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके साथ खड़े होने में प्रधानमंत्री को कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य भी होता है, वो जो डार्क एजेस थी, डार्क एजेस के अंदर धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था। उन दिनों में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, इन दिनों में भी, उन दिनों में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, पेरिस यूनिवर्सिटी थी, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज थी यूरोप के अंदर। लेकिन उन दिनों में जो चर्चा होती थी, रिसर्च होती थी, वो क्या होती थी कि सुई की नोक के ऊपर कितने हजार एंजल्स समा सकते हैं। एंजल्स, फरिश्ते, एक सुई की नोक के ऊपर कितने हजार फरिश्ते बैठ सकते हैं, ये हुआ करती थी रिसर्च, या कहो चर्चा हुआ करती थी। नवजागरण आया, नवजागरण में धर्म के स्थान, धर्म अपना धर्म जो है उसके स्थान पर आहिस्ता आहिस्ता रीजन ने, तर्क ने स्थान लेना शुरू किया। जब आदमी थोड़ा सा तर्क के आधार पे सोचने लगा तो उसने सोचा कि मैं इंसान की बात करूं, इंसान के बारे में बात करूं, इंसानियत का समावेश हुआ। आज का जो युग है उसके मूल्य नीतियां हमें रेनेसां की वैल्यू के बेस पे आधारित करनी होगी। अब क्योंकि ये हायर एजुकेशन के लोग थे, हम सारे के सारे बहुत बातें करते रहे हम ऑटोनॉमी की, बहुत बातें करते हैं हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की,
कि बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है वो होता है। हमारी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, सरकार ने पूरा जोर लगा दिया कि जेएनयू को किसी तरह डाउन किया जाए। सिर फोड़े गए, अटैक किए गए, सब कुछ किया गया। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का उदय होता है, उसका नाम है अशोका यूनिवर्सिटी, जो हमारे हरियाणा के अंदर है। अशोका यूनिवर्सिटी में सब्यसाची दास, ये यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की टॉप की यूनिवर्सिटी है, वहां का पढ़ा लिखा एक नौजवान अशोका यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है, रिसर्च करवाता है। अभी तक छापी नहीं गई है वो रिसर्च, वो अपने पीयर्स को, अपने समकक्ष लोगों को पढ़ने के लिए दी जाती है। लेकिन इतना बावेला मच गया क्योंकि उसमें 2019 के इलेक्शन को लेके कुछ नतीजे निकले थे। इतना बावेला मच गया कि सब्यसाची दास को इस्तीफा देना पड़ा। ये है ऑटोनॉमी, ये है रिसर्च। और ये तो चलो छोटा, प्रोफेसर भानु मेहता, वाइस चांसलर ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी, इंडियन एक्सप्रेस की एडिटर्स टीम के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेसर और भारत के पब्लिक इंटेलेक्चुअल, वो अपने आर्टिकल्स लिखते थे, छपवाते थे, अखबारों में छपते थे, यूनिवर्सिटीज आई मीन टीवी की बहस में वो शामिल होते थे। और इतनी आपत्ति हुई उनके की सोच पर, उनके विचारधारा पर। और मैं बता दूं कि प्रोफेसर भानु मेहता लेफ्ट ऑफ द सेंटर नहीं है, नहीं है, लेकिन जो आदमी सही बात कहता है उसकी सही बात के ऊपर भी आज आपत्ति होती है और हम शिक्षा को बदलने चले। ये कुछ बातें, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में बुलबुला रहे थे। अब स्कूल एजुकेशन का सत्र भी शुरू होगा। स्कूल एजुकेशन के बारे में मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं शाम के सेशन में शामिल ना हो। स्कूल मैं गिर गया था, मेरी सेहत थोड़ी सी ढीली है। यहाँ पे कानून आया शिक्षा का राइट, कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, फंडामेंटल राइट आया। यहाँ पे रोहतक के अंदर कुछ साथी जो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए स्कूल आ रहे हैं शाम को, वो रेगुलर स्कूल नहीं है, वो बच्चों को दाखिल करवाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, शाम को इकट्ठा करते हैं, इधर उधर से टीचर्स का अरेंजमेंट करते हैं। बच्चे बहुत खुश हैं और उनको शिक्षा में आगे बढ़ाया जा रहा है, ये काम चल रहा है। हर बच्चे को शिक्षा का मूल अधिकार। अब उनसे बात कीजिए, जब माइग्रेंट लेबरर के बच्चे को स्कूल में दाखिले के लिए ले जाया जाता है तो मांगा जाता है आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, डेट ऑफ बर्थ। अरे ये गरीब लोग रोटी पानी के चक्कर में अपने बच्चों को यहाँ लेके आए हैं और तुम इनसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ये कहाँ से आए हैं? कोई विदेश से आए हैं या भारत के हैं? अगर ये भारत के हैं, भारत एक है, तो इनका दाखिला गवर्नमेंट स्कूल में आप क्यों नहीं करते बिना किसी सर्टिफिकेट को देखे? अमेरिका के अंदर मेरा बेटा शुरू में 6 महीने के लिए गया, उन्होंने एक अपार्टमेंट किराए पे ले लिया। मेरी पोती उस वक्त 4 साल की थी। वो नेबरिंग स्कूल का वहाँ पे सिस्टम है,
वो बिटिया को लेके नेबरिंग स्कूल में गया। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। उसको पहली क्लास में या जो भी क्लास थी उनकी, उसमें एडमिट कर दिया गया। 6 महीने वो वहाँ रही, पढ़ी, इसके बाद वो इंडिया आ गई। एक तो वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अटलांटा की लाइब्रेरी में मैं गया, मुझे कुछ किताबें चाहिए थी, मुझे वो किताब मिल गई। मैंने कहा ये मुझे इशू हो सकती है, उन्होंने मुझे किताब इशू कर दी। ना मेरे से पासपोर्ट देखा, ना कुछ और देखा। और आज मैं 36 साल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया हुआ, प्रिंसिपल रहा हूँ, डेप्यूटी डायरेक्टर रहा हूँ। मैं अपने ही कॉलेज की लाइब्रेरी में चला जाऊँ तो कानूनी रूप से मुझे किताब नहीं इशू की जा सकती। और हम चाहते हैं कि देश को हम विश्व गुरु बनाएंगे। तो साथियों, ये कुछ सवाल थे मेरे दिमाग में, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। सोचिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।